विधानसभा चुनाव 2022 10 फरवरी को मतदान होना है। पहले चरण का हमें शामली की थाना भवन विधानसभा पर, जहां पर हम गांव लोहारी में मौजूद हैं और यहां पर हसनपुर लोहारी से बहुत से लोग चाहते हैं कि इस बार विकास हो। हसनपुर लोहारी हमेशा चर्चाओं में बना रहा है क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी समस्या जलभराव की है। जलभराव इतना है कि लोग कई बार इसमें गिरकर घायल भी हो चुके हैं और कई बार एक बच्चों की मौत भी हो चुकी है। हम आज यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के थाना भवन विधानसभा से प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद है इकराम कुरैशी। इनसे बात करेंगे कि क्या मुद्दे गांव के रहते हैं, गांव का जो मुद्दा मेन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इकराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हाल चलने में। जानना चाहेंगे इस बार आप ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से प्रत्याशी के रूप में आए हैं, क्या चर्चाएं हैं क्षेत्र के अंदर और क्या रुझान इस वक्त आ रहे हैं? भाई साहब, मैं चुनाव उससे लड़ रहा हूँ कि मैं नहीं चुनाव लड़ रहा, मेरी जनता चुनाव लड़ रही कि मैं जनता के बीच में रहूँगा और जनता के ही बीच के लिए मैं चुनाव लड़ रहा। मेरे बाहर इतने गड्ढे हैं, इस कोई सरकार में आके मेरा कुछ नहीं हुआ। इसमें एक बच्चा भी इसमें डूब के मर गया। मेरे गांव के घर के सामने गड्ढे ही गड्ढे हैं, पानी पानी थमा रहे और मैं इस बीच में रहूँगा, सदा इस पार्टी से ही जुड़ा रहूँगा। और इस पार्टी के मैं नहीं मालिक, इसकी पूरी बिरादरी मालिक है। और मैं यही चाहता हूँ कि मुझे कुदरत इस बार चुनाव जिता दे तो मैं विकास करूँ और पब्लिक के बीच में रहूं और बीच में ही रहना चाहूँ। मैं पब्लिक के बीच में रहूं। अल्लाह ने मुझे इस लायक करा कि मैं इस लायक नहीं था, भाई मुझे चुनाव लड़ा रहे और मैं नहीं चुनाव लड़ा, मेरे पूरे गंवाड़ चुनाव लड़ा रहा मुझे। इकराम जी, एक मुद्दा क्षेत्र के अंदर जल भराव एक जोड़ है जहाँ पर कई बार मौतें भी हो चुकी हैं, क्या है मुद्दा? ये मुद्दा ये है जी, इन्होंने भाजपा वालों ने झोड़ खुदवाया। यहाँ पहले झोड़ नहीं था, ये प्लॉट थे, इसमें इन्होंने चीज़बंदी में मेरे बारह के सारे झोड़ ही झोड़ कर दिया। और एक बच्चा इसमें डूब के मरा, पहले एक गाय डूब के मरी, एक भैंस डूब के मरी। इसमें कितनी ऐसे होली, इतनी घटना होली, इसमें बहुत ज़्यादा घटना होली, कितनी हाल से होली इसमें कि इससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे बारह के 24 घंटे पानी रहता है, आने जाने वाले लोग बहुत पैतु के परेशान है। देहात का रोड है, इस रोड पर को जाने वाले ये कहते हैं जी आप इतने 3 चुनाव जिला पंचायत के लड़ लिए, आपके बाहर आगे से सफाई नहीं होती। कि साहब मैं बहुत बड़ा परेशान हूँ। किसकी कमी मानते हैं इसमें? सरकार की कमी है जी, इसमें सरकार की कमी है। जो सरकार चाहे तो 24 घंटे में ठीक करा दे। ये रास्ता ठीक नहीं होता, गाँव का देहात का रास्ता है, कोई पूरे क्षेत्र का रास्ता ठीक नहीं। अच्छा, पूरे क्षेत्र का रास्ता भी ठीक नहीं हो रहा इन पे साहब। इसमें कितनी आप चुनाव मैदान में आ चुके हैं, कई प्रत्याशी खड़े हैं, किस तरह क्या मुद्दे लेकर चल रहे हैं लोगों से? क्या मैं विकास कराऊंगा, विकास के लिए खड़ा हुआ जी। मैं ये चाहूँ कि अल्लाह मियाँ मुझे इज्जत दे दे, मैं विकास कराऊँ और भाइयों के बीच में रहूँ 24 घंटे। मैं जनता के बीच में रहूँगा 24 घंटे, मुझे इस लाख कुदरत कर दे, मैं जनता के ही बीच में रहूँगा। 10 फरवरी को मतदान है, क्या अपील करेंगे जनता से? मैं अपील यही करता हूँ जनता से, जनता मैं चुनाव नहीं लड़, पूरी जनता चुनाव लड़ रही और मैं जनता के लिए ही चुनाव लड़ रहा और मैं चुनाव अल्लाह मुझे जिता दे, मैं जनता के ही बीच में रहूँगा। उसका फैसला जनता करेगी। ऑल इंडिया मुस्लिमीन के जो प्रत्याशी हैं थाना भवन विधानसभा से, उनका एक मुद्दा जो जल भराव और जोहड़ की जो समस्या है उसमें है, क्योंकि उस पर कई जाने जा चुकी हैं और इसी को लेकर वो विकास के मुद्दों पर चुनाव मैदान में। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, ग्रामीण हैं, इनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है जी। यूनुस जी, बताइए, ऑल इंडिया मुस्लिमीन के यहाँ से प्रत्याशी हैं आपके, क्या रुझान इस वक्त? बहुत बढ़िया रुझान है जी, पब्लिक पूरा साथ दे रही इनका, हर गागवान मतलब गेल लगा आज और मतलब आज मेहनत चाह रहा है इस मामले में और कामयाब भी मिले। हम भी इनके साथ हैं दिल जान से खूब। विकास को लेकर कई लोग इस वक्त यहाँ पर लगे हुए हैं और विकास ही एक ऐसी चीज़ है जिस पर हमेशा चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन विकास कहाँ है पता नहीं चलता। इस पर कुछ जी, आपका नाम? सलीम कुरैशी। सलीम जी, बताइए कि इस बार चुनाव है जी, 5 साल में एक बार आता है जी, समस्याएं क्या हैं जो पुरानी बनती चली आ रही है और आज तक निदान नहीं हुआ? जी, समस्या ये है कि क्षेत्र में हमारा आज तक विकास ही नहीं हुआ, किसी ने विकास ही नहीं करा, पूरे क्षेत्र की बात है। और यही बात ये, हमारा जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है इसी मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहा है, हर टाइम जनता के बीच में रहेगा, विकास कराएगा, जहाँ कहीं विकास नहीं हुआ वहाँ विकास कराएगा। और जनता से हमें उम्मीद ये है कि आने वाली 10 तारीख में, फरवरी में, उसका फैसला जनता कर देगी। सबके सामने फैसला हो जाएगा, जितने कैंडिडेट प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं सबके सामने, कैंडिडेट के सामने सब रिजल्ट आ जाएगा। थाना भवन से गन्ना कैबिनेट मंत्री हैं जी, विधायक भी हैं जी, फिर भी विकास नहीं होता। कमी है सरकार की, उनकी कमी है, विकास नहीं हो रहा और इसका फैसला जनता करेगी। भाई जनता के बीच में है, प्रत्याशी सब लोग हैं, जो फैसला चाहेगी जनता वो करेगी। अच्छा, ये समस्या तो बहुत पुरानी हो गई है, फिर भी कई बार आपने शिकायत की इसकी?
हाँ कई बार शिकायत की, डीएम साहब को भी शिकायत की हमने, आज तक कुछ नहीं हुआ। डीएम साहब ने हमें कहा था कि इसका जो है अगले महीने में हम करा देंगे, लेकिन झुट्टे वादे करते हैं सब लोग। इसी मुद्दे को लेके हमने प्रत्याशी चुनाव में मैदान में उतारा है। कैबिनेट मंत्री से मिले? हाँ नहीं, कैबिनेट मंत्री से कभी नहीं मिले हम लोग, कभी नहीं मिले। डीएम से मिले और लोग अधिकारियों से मिले, एसडीएम से मिले, डीएम से मिले, एसएसपी से मिले जिले के, लेकिन उन्होंने ये कहा कि 15 दिन में विकास करा देंगे, 20 महीने में करा देंगे। आज तक कोई विकास नहीं हुआ। 20 फुट पानी यहाँ पे चलता है इस इलाके में। जब ये रोड बंद हो जाता है, देहात का कम से कम 50 गाँव का रास्ता है। अरे तो पूरे क्षेत्र की बात है, हमारी नहीं। आप पूरे क्षेत्र में घूम लो, पूरे क्षेत्र का हाल यही है। क्षेत्र में विकास की शिकायतें कई बार हुई, लेकिन विकास आज तक हुआ नहीं है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो प्रत्याशी हैं, उनके हम गांव में हैं और गांव में जान रहे हैं क्या हाल है, क्या इस बार विकास को लेकर क्या चाहते हैं लोग। जी आपका नाम? मोहम्मद इस्लाम। इस्लाम जी, ये बताइए कि इस बार का चुनाव का मुद्दा क्या रहेगा? अपना रहेगा जी, बिल्कुल। मुद्दे क्या है, क्या समस्या है? ये समस्या ये है कि जो यहाँ विकास नहीं होता। गांव में देखो कितना जल भरे, 20 फुट पानी है यहाँ, सब हाँ सड़का बेकार है, सब यही विकास है। इसके लिए तो अपने ग्रामाई को खड़ा किया हमने, इंशाल्लाह सब चीज़ का हल निकाल लेंगे। जिला पंचायतें भी लड़ चुके हैं? जी लड़ चुके हैं, 3 बार लड़ चुके हैं। समस्याएं जुगी तो बनी रहती हैं, विधायक आते हैं चले जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद विकास नहीं होता। क्या कमियां मानते हैं, किसकी कमी है? सरकार की कमी है और किसकी कमी है? सरकार चाहे तो 1 मिनट में काम हो जाए। तुम आप ही देख लो, अब ये तो सब ये है, आप देख लो 20 फुट पानी है, यहाँ से कितने बच्चे मर चुके हैं, गाय मर गए हैं। ये तो सबका ही विकास का काम है जी। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या जल भराव है और जल भराव को लेकर लोग चाहते हैं कि इस बार नया प्रत्याशी, उनके गांव का ही प्रत्याशी जीते और विधानसभा तक पहुंचे, उनकी आवाज़ उठाए और विकास करे। जी आप युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी यही चाहते हैं हम तो जी, विकास होए गांव में सर इसमें बच्चे भी डूब के मर गए सर, पूरे गांव को पता है। कितनी एप्लीकेशन दे ली है सर यहाँ के बारे में, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। देखिए कितना पानी हो रहा है सड़क पे, बहुत पब्लिक परेशान है यहाँ की सर। कोई भी सड़क नहीं बन पाई है सरकार में, कुछ नहीं हुआ है आज तक के यहाँ पे। बंद भी नहीं करा सके। आपके गांव के प्रत्याशी खड़े हुए हैं, क्या कहेंगे इनके बारे में? जी राम कुरैशी जीतेंगे, अकबर वैसी की पार्टी से जी। गांव की समस्या के लिए गांव का आदमी विधानसभा जाए, ये चर्चाएं इस वक्त गांव में है। गांव हसनपुर लोहारी ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर हमेशा मुद्दे छाए रहते हैं। जी आपका नाम? सजाद कुरैशी। क्या समस्या इस वक्त गांव के अंदर है, क्या चाहते हैं आप? देखो हम ये चाहते हैं, पीछे एक बच्चा डूब के मर गया है यहाँ से। अच्छा पीछे उस बच्चे पे आईजी डीआईजी तक के आए, जब भी कुछ विकास नहीं हुआ, कुछ सुधार नहीं हुआ हमारा। हम ये चाहे कि ये जो बीच गांव के जोड़ कर दिया, यहाँ पहले घेर थे लोगों को, उन पे सब तालाब खुदवा दिया, 20-20 फुट का घेराट है यहाँ पे, बहुत परेशान है लोग बाग। अच्छा, कुरैशी समाज के आपके प्रत्याशी हैं, कितना वोट बैंक इस वक्त कुरैशी बिरादरी का? कुरैशी बिरादरी तो करीब टोटल ही है, कुरैशी बिरादरी तो टोटल है इसमें। और भाई जो मुसलमान भाई हैं सब वैसी की पार्टी है, टोटल इसके साथ है। क्या कहेंगे इनके बारे में? इनके बारे में जीतेगा, जीत होगी, विधायक साहब की जीत होगी, ग्राम कुरैशी की जीत के प्रयास को लेकर सभी विधानसभा चुनाव में उतर आए हैं और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो प्रत्याशी हैं थाना भवन विधानसभा से, उनकी यही जुगत है कि किसी तरह वो चुनाव जीते और क्षेत्र की समस्या का हल करें। हलचल इंडिया के लिए औसाफ अहमद, अरशद राणा के साथ हिमांशु पाल। शामली की 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, 10 तारीख का मतदान है और मतदान को लेकर सभी जगह हमारी टीम जा रही है। हलचल इंडिया जगह जगह जाकर आपको दिखा रहा है कि किस तरह लोग अपने मुद्दों को उठा रहे हैं। इस वक्त हम हसनपुर लोहारी में हैं, जहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो गंदा नाला है, इसे नाला कह सकते हैं या कुछ भी कहें, लेकिन यहाँ पर आना जाना बिल्कुल दूभर है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर कई बार शिकायतें की जा चुकी है, लेकिन शिकायतों के बावजूद इसका निदान नहीं हो पाया और ये निदान कब होगा, इसको लेकर सभी लोग अपने प्रत्याशी के चुनाव में लगे हुए हैं, क्योंकि ये चुनाव समस्याओं का है, मुद्दों का है और सम्मान का है। इसी को लेकर सभी लगे हुए हैं। हलचल इंडिया के लिए शाहनवाज के साथ हिमांशु पाल।